हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं मैथ्स की क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 19 हिंदी मीडियम। अगर आपको इंग्लिश मीडियम चाहिए तो उसका लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो है रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहले मैं आपको यही चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि लाइंस और एंगल्स हैं क्या। रेखाएं क्या होती हैं? रेखा होती क्या है? रेखा इस तरीके से बनती है, ठीक है। इसके दोनों साइड एरो लगा होता है। वो किसको दिखाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है कि दोनों तरफ अगर मुझे नीड है तो मैं इसको इस तरफ भी आगे बढ़ा सकती हूँ और इस तरफ भी। नो एंडिंग पॉइंट्स। रेखा का कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। जो एंगल होते हैं वो दो किरणों के मिल से बनते हैं, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। दो किरणों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, कॉमन पॉइंट से डाली गई दो किरणें, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें कोण बताता है, ठीक है। कौन से कोण होते हैं, क्या क्या उनके बीच के रिलेशन होते हैं, वो हम पढ़ते हैं। इस आकृति में ए बी सी, बी सी सबसे पहले एक रे है। इस पे दो एंगल हैं। एक तो इस रे से एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, और एक इस रे से बन रहा है एक एंगल। एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ठीक। आपसे पूछा उभयनिष्ठ शीर्ष का नाम बताइए। उभयनिष्ठ क्या होता है? कॉमन जिसे बोलते हैं, जो दोनों एंगल में कॉमन है। एंगल देखो, एंगल ए बी डी, जो एंगल का नाम बीच में आता है एंगल उसी पॉइंट पे बनता है जिस पॉइंट का नाम बीच में आता है। तो ए बी डी यानी ये वाला एंगल, और एंगल सी बी डी तो ये वाला एंगल। अब बी दोनों में आ रहा है, बटा हुआ है ना, बी दोनों में आ रहा है, लेकिन है तो उभयनिष्ठ, है तो कॉमन। और उभयनिष्ठ भुजा कौन सी हो जाएगी? जो भुजा दोनों में आ रही है, ये वाली भुजा बी डी, ये दोनों में आ रही है। देखो ए बी डी और सी बी डी दोनों में आ रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? कॉमन भुजा। ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष, एक उभयनिष्ठ भुजा, व उभयनिष्ठ जो अउभयनिष्ठ है, मतलब जो उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है, ये वाली और ये दोनों भुजाएं विपरीत दिशा में हो, अलग अलग दिशा में हो, क्या कहलाते हैं? आसन कोण। बहुत यूज होगा इनका आगे ज्योमेट्री में। ये ज्योमेट्री की स्टार्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। इन कोणों को क्या कहते हैं? आसन कोण। अतः आकृति 1 में एंगल ए बी डी और एंगल सी बी डी में उभयनिष्ठ शीर्ष बी है और उभयनिष्ठ भुजा बी डी है, इसलिए एंगल ए बी डी और एंगल सी बी डी आसन कोण कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? आगे चलें। सेकंड आकृति देखिए, इसमें आसन कोण कौन कौन से हो जाएंगे? पी क्यू आर, सॉरी एस, एंगल पी क्यू एस और आर क्यू एस, एंगल आर क्यू एस। अब आप देख रहे हो जो इस तरीके से एंगल बनता है, ऐसा, उस कितने का होता है वो? 90 डिग्री का। यानी जो एंगल पी क्यू एस है प्लस ऑफ एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू कितना? 90। अगर दो आसन कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो दोनों कोण क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। बहुत अच्छे से समझना, पूरक और संपूरक कोण बहुत आता है इसमें से एग्जाम में। पूरक कोण कौन से होते हैं? अगर दो आसन कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो वो दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए,
तीसरी आकृति में आसन कोण कौन कौन से हैं? PNO, MNO, ठीक है, एंगल PNO और एंगल MNO। अब इन दोनों एंगल का एडिशन कितना है? 180। स्ट्रेट लाइन बन रही है। ऋजु कोण बोलते हैं 180 के कोण को, ठीक है। अगर दो ऐसे आसन कोण जिनका योग क्या आ जाए 180 डिग्री, तो दोनों कोण क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण, ठीक है। आकृति 3 में हमने देखा कि अउभयनिष्ठ भुजाएं MN और NP मिलकर एक सीधी रेखा बनाते हैं। अगर दो आसन कोण इस तरीके से बने हुए हों कि उनका एडिशन 180 हो, या आसन कोण इस तरीके से जो दो रेखाएं हैं इस तरीके से हों कि एक सीधी रेखा बनाए, 180 का कोण बनाए, तो इस पे बने हुए जो कोण होते हैं उनके युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक युग्म। अतः एंगल MNO और PNO इन कोणों का युग्म एक रैखिक युग्म कहलाता है। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। दिए गए कोणों के पूरक कोण ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे पूरक कोण? आपको पता है पूरक कोण होने के लिए हमें कितने चाहिए, कितने का चाहिए एडिशन? 90 डिग्री। देखिए यहां हमने पढ़ा दोनों आसन कोणों का योग अगर समकोण है, 90 डिग्री का है, तो दोनों कोण क्या होते हैं? पूरक। हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। 70 डिग्री, 45, 40 और 60, ठीक है, इसी का यूज करते हैं। सॉल्व करते हैं। 70 डिग्री, फोर्टी फाइव, 40 और 60। हमें बताना है कि इनका पूरक कोण क्या होगा। प्रोसीजर से करेंगे पूरा। लेट माना 70 के ऊपर से कर रहे हैं, माना पूरक कोण x डिग्री, और दूसरा कोण आपको क्या दिया है? 70 डिग्री। हम जानते हैं क्या जानते हैं कि x + 70 डिग्री = 90 डिग्री। पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ये आपका रीज़न रहेगा। x = 70 उधर चला जाएगा, माइनस का होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 डिग्री। क्लियर? यानी इसका पूरक कोण कितना बन गया? 20 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट करें। फोर्टी 45 डिग्री पहला कोण। आप किसी भी तरीके से स्टेटमेंट बना सकते हैं, जैसे मैंने पहले में बनाई है वैसे ही, या ऐसे। 45 डिग्री माना पूरक कोण x डिग्री। किसका पूरक कोण? इसका, पहले कोण का पूरक कोण। फिर वही बात, हम जानते हैं कि x + 45 डिग्री कितना होना चाहिए हमारे पास? 90 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी?
90 माइनस 45, एक्स की वैल्यू 45, यानी 45 डिग्री का पूरक कोण 45 डिग्री होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए 40, वही करना है। पहला कोण 40 डिग्री, पूरक कोण x, और फिर क्या, फिर ये कि आप जानते हैं x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40, x की वैल्यू 50 डिग्री। 40 का पूरक कोण 50 डिग्री होगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? लास्ट करते हैं 60 डिग्री का। पहला कोण 60, माना इसका पूरक कोण 60 डिग्री, x प्लस 60 कितना होगा 90, तो x की वैल्यू 90 माइनस 60, x इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी 60 का पूरक कोण 30 डिग्री होगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? समझ आ गया? आगे देखते हैं। दिए गए कोणों का संपूरक कोण लिखिए। सेम है, बस अब हमें संपूरक चाहिए। संपूरक कोण कौन से होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री होता है, वैसे ही निकालते जाएंगे। 100, 90, 60, 30। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहला कोण 100 डिग्री, इसका संपूरक कोण 'x' माना हो जाएगा ना, माना संपूरक कोण। फिर वही बात हम जानते हैं, x प्लस 100 डिग्री, संपूरक में कितना होता है एडिशन 180, x इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री। ठीक है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 डिग्री, यानी 100 का संपूरक कोण 80 डिग्री होगा। क्लियर? सेकंड करते हैं 90 के लिए। पहला कोण 90, जो आपको गिवन है 90 डिग्री। ठीक है, माना संपूरक कोण कितना हो जाएगा x। हम जानते हैं संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या हो जाएगा x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू
180 डिग्री माइनस 90, एक्स की वैल्यू 90, यानी 90 का संपूरक कोण 90 डिग्री होगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? समझ आया? ऐसे 60 का निकालेंगे, ठीक है। देखिए पहला कोण क्या दिया हुआ है 60, संपूरक कोण क्या मानेंगे x, तो x प्लस 60 कितना हो जाएगा 180, x की वैल्यू 180 माइनस 60, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 120, यानी 60 का संपूरक कोण कितना होगा 120 डिग्री होगा। क्लियर? ऐसे ही किसका निकालेंगे 30 का। कोई डाउट नहीं है? इरेज कर दूं? आगे देखते हैं। आकृति 4 में कौन कौन से कोण मिलकर एक रैखिक युग्म बनाते हैं? रैखिक युग्म कब बनता है? जब एंगल, पूरी जो लाइन है वो क्या होती है सीधी लाइन 180 का एंगल। देखो एक तो ये बना रही है, इधर भी बना रही है, इसका लिखेंगे, इसको लिखेंगे और इस दोनों को लिखेंगे। एंगल AOC, ये वाला एंगल AOC, और कौन सा BOC, यहाँ पे AOD और BOD। क्लियर? समझ आई बात? आगे देखो एंगल AOC में क्या ऐड करेंगे, AOC में 180 बने, ये वाला एंगल कर देंगे BOC, ठीक। और एंगल AOD में कौन सा करेंगे BOD। क्लियर? समझ आया सभी को अच्छे से? लाइन और एंगल क्लियर हो गए? आसन कोण समझ आ गया, संपूरक कोण, पूरक कोण, हमने इनके बारे में पढ़ा, ठीक है। रैखिक युग्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू।